समर्थ गुरु रामदास के बारे में तो ये कहावत है कि पहले उनका नाम रामदास स्वामी था, लेकिन जब वो काशी में प्रवास किए और काशी में उस समय के जो सबसे बड़े विद्वान ज्योतिषी थे पंडित गंगा भट्ट, यानी पंडित गंगा भट्ट ही शिवाजी का तिलक करने आए थे। छत्रपति महाराज का जब राज तिलक हुआ तो कोई बड़ा विद्वान ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ, पंडित गंगा भट्ट आए, क्योंकि वो स्वामी रामदास जी की समर्थता को जानते थे। तो जब समर्थ गुरु रामदास काशी में थे तो उनका एक शिष्य भिक्षाटन करने गया और पंडित गंगा भट्ट के दरवाजे पर गया। पंडित गंगा भट्ट ने उस बच्चे को देखा, ब्रह्मचारी ने कहा भिक्षाम देहि। पंडित गंगा भट्ट ने कहा क्या करेगा भिक्षा लेकर, अभी दोपहर में 12 बजे तेरी मृत्यु है। तो ब्रह्मचारी तो कांप गया, उसने कहा मृत्यु है? बोले हाँ पक्का। और गंगा भट्ट जी के बारे में दुनिया जानती थी कि सूरज ढल सकता है लेकिन गंगा भट्ट जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती। इतना चेहरा बेचारे का पीला, मुंह लटका हुआ। गुरुजी ने पूछा भिक्षा ले आया? बोले जी भिक्षा को क्या लाना है, वो तो अब तो मरना है। उन्होंने गंगा भट्ट जी ने बता दिया है। गुरुजी ने कहा चिंता मत कर, चल अपनी सेवा में लग जा जो लगा है। और जैसे ही दोपहर को 12 बजने वाले थे, गुरुजी ने कहा बेटा मेरे पैरों में थोड़ी पीड़ा हो रही है, थोड़ी चरण सेवा कर। तो जो ब्रह्मचारी था वो गुरुजी की चरण सेवा करने बैठ गया। कब 12 बजे, कब 1 बजा, कब 2 बजे। गुरुजी ने कहा जा, समय निकल गया। अगले दिन सुबह कहा जाओ वहीं गंगा भट्ट जी के यहां से भिक्षा लेकर आओ। गंगा भट्ट जी भगवान सूर्य को जल देने निकले और वही ब्रह्मचारी सामने उपस्थित, भिक्षाम देहि। गंगा भट्ट जी के हाथ से जल का लोटा छूट गया। तू जीवित है? उसने कहा आपका आशीर्वाद है। तुझे तो कल मरना था, तू कैसे बच गया? उस बच्चे ने कहा आपकी वाणी झूठी नहीं थी, मृत्यु आई थी। मृत्यु ठीक उसी समय आई थी जिस समय उसे आना था, लेकिन मैं गुरु के चरणों की सेवा कर रहा था, इसलिए मृत्यु मेरे गुरु को प्रणाम करके वापस चली गई। गंगा भट्ट जी ने कहा जय हो, तेरे गुरु समर्थ है, आज से मैं उन्हें समर्थ की उपाधि प्रदान करता हूं। और तब काशी में रामदास स्वामी जी का बहुत बड़ा सम्मान कार्यक्रम हुआ और उसमें उनको समर्थ की उपाधि प्रदान की गई। जो मृत्यु को भी वापस कर सकता है वही समर्थ है। जय जय श्री रघुवीर समर्थ।